हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज श्रेया और आज का व्लॉग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। सो अभी 11 बजे। आज बिल्कुल भी टाइम नहीं था मेरे पास कुछ भी करने का, तो इसलिए मैंने सुबह शूट नहीं किया, वीडियो अभी स्टार्ट किया है। तो मिलते हैं बच्चों को पढ़ाने के बाद, ठीक है। बाय बाय गाइस, वेलकम बैक। मैं श्रेया और अभी बज रहे हैं 12:31। सो गाइस, मुझे आपसे ढेर सारी चीज़ें शेयर करनी है। मैं आपको बता दूँ कि मैंने शादी से पहले 12th के बाद जो ग्रेजुएशन करते हैं तो मैंने इग्नू से किया था, बिकॉज़ मैं टीचिंग भी कर रही थी। तो मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं मतलब कॉलेज वैसे कर लूँ, मतलब डेली जाऊँ कॉलेज। तो मैं टीचिंग भी कर रही थी, तो मैंने इग्नू से किया था, ठीक है। ओपन डिस्टेंस लर्निंग करते हैं ना, वो वाला सिस्टम कर रखा था मैंने। तो जो कि बीबीए से कर रखा था मैंने। बीबीए उस टाइम चल रहा था, बहुत ज़्यादा था। तो मैंने उस टाइम फॉर्म फिल कर दिया, जो भी था प्रोसीजर सारा किया। उसके बाद फिर मेरे प्रैक्टिकल हुए और 4 दिन मुझे बुलाया गया था लगातार। तो मैं गई थी वहाँ पे अपने कॉलेज में। उसके बाद एक दिन फ़ाइल वगैरह सबमिट करनी थी, प्रोजेक्ट सबमिट करना था, तो मैं भी गई, ठीक है। वहाँ पे सारी चीज़ें हुई, बट मेरे पास कोई भी ऑफलाइन बुक्स नहीं आई थी। मैं ऑनलाइन ही सारा पढ़ के मैंने जो भी किया सब कुछ ऑनलाइन किया। उसके बाद गाइज़ मेरी शादी वगैरह हो गई, ठीक है। शादी होने के बाद जब फर्स्ट ईयर मेरा एग्ज़ाम पड़ा था, तो इधर मुंडका में पड़ा था, जहाँ दिल्ली में नांगलोई के पास मुंडका है ना, इधर ही। तो उधर मुंडका में मेरा एग्ज़ाम था, 5 डेज़ का एग्ज़ाम था और पेन पेपर टेस्ट था भाई। और वो प्रोजेक्ट सबमिट करना था, बट प्रोजेक्ट जो था वो मुझे मिला ही नहीं। एक वर्कशीट है जो हमें प्रोवाइड करेंगे कॉलेज वगैरह से, या हमारे घर पे आएगा, लेकिन वो आया नहीं, तो मैंने वो सबमिट नहीं किया था। तो अभी क्या, सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम देना है, तो उसका ये हो रहा था कि कब आएगा, मतलब कि कब आएंगी डेट शीट वगैरह, ठीक है। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि डेट शीट कब से और कब से मैं एग्ज़ाम देने जा रही हूँ, ठीक है। मुझे क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं, वो मैं आपको बताऊँगी। मिलते हैं थोड़ी देर। हाँ तो गाइज़, मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे एग्ज़ाम जो स्टार्ट होने वाले हैं वो है 19 जून से। तो आज है 6 तारीख। सो मुझे नहीं पता क्या पढ़ना नहीं पढ़ना, कुछ भी आइडिया नहीं है, बट बस वो ये टॉपिक देखकर मैं थोड़ा ऑनलाइन स्टडी करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। और कैमरा इसलिए इतना हिला रही हूँ क्योंकि यार मेरे हाथों में दर्द हो रहा है, समझ नहीं आ रहा कहाँ रखूँ। यहाँ रख देती हूँ, ठीक है। सो गाइज़, मेरे मतलब 19 से एग्ज़ाम है, पहला पेपर है 19 को, फिर 20 को छोड़ के 21 को एक एग्ज़ाम है। उसके बाद कोई एग्ज़ाम नहीं है। एग्ज़ाम है कब, 1 तारीख को सीधे, ठीक है, 1 जुलाई को, फिर शायद 3 जुलाई को। मतलब मेरे पूरे के इस बार जो सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम देने जा रही हूँ मैं, वो है कब है, हाँ 19 से स्टार्ट है। और ये मुंडका में नहीं है, ये इस बार पड़ रहा है मंगोलपुरी, ठीक है। तो मैं नागलो में रहती हूँ, आपको पता है मंगोलपुरी ज़्यादा दूर नहीं है, बट मेरे लिए दूर है क्योंकि हम ससुराल में, हमको पता नहीं होता है कि कहाँ क्या है। तो उस हिसाब से मंगोलपुरी। अब देखो, कल हस्बैंड की छुट्टी है, कल सैटरडे है, तो मे बी हम जाएँ, अपना सेंटर देख कर आएँ कि कहाँ एग्ज़ाम देना है, क्या करना है, देख कर आएंगे। बहुत नर्वस हो रही हूँ इस बार। क्यों? क्योंकि कुछ भी नहीं पढ़ा है मैंने। लोग कहते हैं शादी के बाद पढ़ नहीं पाते हैं, बात तो सही बोली है, बट गलत भी हो सकता है एक कॉन्टेक्स्ट में। कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं ना, एक कॉन्टेक्स्ट में गलत भी हो सकता है, बिकॉज तो हम पे निर्भर करता है यार। तुम रात में पढ़ लो, है ना, अपने लिए टाइम तो निकालना पड़ता है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक गलत भी है। तो मैंने तो स्टडी नहीं करी थी, बट अब थोड़ा स्टडी करूँगी, नीचे जाऊँगी, स्टडी करूँगी, थोड़ा पढ़ूँगी, क्या है टॉपिक वगैरह सर्च करके ऑनलाइन पढ़ूँगी, और मैं अपना 100% दे कर आऊँगी। क्योंकि आपको पता है, जब एग्ज़ाम होता है ना और आप पढ़ के नहीं जाते हो, उस दिन पेपर आपका कितना भी ईज़ी आया होगा ना, लेकिन आपका पेपर बेकार ही जाएगा। और जब आप थोड़ा बहुत भी पढ़ के जाते हैं घर से, तो आपका पेपर बहुत भी मुश्किल आएगा ना, तो आपके लिए थोड़ा आसान लगेगा, क्योंकि आपके जो वर्ड्स होते हैं ना, जो आपने याद किए होते हैं, वो पेपर में आते हैं। तो आपको लगता है ये तो हमने पढ़ा था, भले उसका आंसर वो नहीं होता, लेकिन आपको थोड़ा लगता है कि अरे हम पढ़ कर आए हैं। तो इसी हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि जो लोग बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, जैसे कि मैं अभी फ़िलहाल नहीं पढ़ी हूँ बिल्कुल भी, तो अगर मैं थोड़ा बहुत भी पढ़ के जाऊँगी तो एक कॉन्फिडेंस रहता है। क्या फ़ायदा इतना चूड़ा पहन कर जाऊँगी, क्योंकि शादी हुई है, आई मीन शादीशुदा हूँ, तो चूड़ा वूड़ा पहन कर जाऊँगी, इतनी सुंदर लगूँगी, और पेपर देते समय कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा चेहरे पे, तो चाह कर भी मैं स्माइल नहीं कर सकती हूँ। बट अगर अच्छा पेपर दूँगी तो एक अलग से कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, मैंने पेपर दिया, मुझे सब कुछ आता था। तो ये वाला सीन है।
तो देखो कल, अब सैटरडे है, कल हम जाएंगे मंगोलपुरी, मैं और मेरे हस्बैंड। वहाँ पे हम अपना सेंटर देख के आएंगे और देख कर आएंगे कि कैसे कैसे वहाँ पे जा सकते हैं, किस किस ट्रांसपोर्ट के माध्यम से हम वहाँ जाएंगे। ठीक है। और आज मम्मी, एक बात और, थोड़ा टॉपिक से हट के, कि आज मम्मी जी का एकादशी का व्रत है। मम्मी जी ने मेरा जल रखा है, ठीक है, जिसमें पानी वानी कुछ भी नहीं पीते। चलो ये टॉपिक ख़त्म। तो हम अपने एग्ज़ाम का टॉपिक उठाते हैं। तो गाइज़, मेरे पेपर हैं BBRL का, सेकंड ईयर है, तो उसमें क्या क्या टॉपिक आएंगे, अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं और अगर कोई ऐसा इंसान वीडियो देख रहा है बाय लकीली कि वो भी इसी टाइप का है कुछ, इसका भी मैटर, तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या क्या आएगा, क्या क्या नहीं आएगा। बाकी तो मैं किसी पर डिपेंड नहीं रहती, खुद कर लूँगी। टेंशन पता है हम लड़कियों की इस बात की नहीं होती है कि एग्ज़ाम में क्या लिखना है नहीं लिखना है, वो तो फिर भी लड़कियां कवर कर लेती हैं। टेंशन इस बात की होती है कि हम क्या क्या पहन कर जाएंगे। 7 दिन मतलब 7 तरह के सूट चाहिए हमको, है ना। अब साड़ी पहन के तो एग्ज़ाम नहीं देने जाएंगे। अफसर तो हूँ नहीं, IAS तो हूँ नहीं कि IAS का एग्ज़ाम देने जाना है, तो UPSC का एग्ज़ाम इंटरव्यू देने जाना है तो भाई साड़ी पहन लिया एक अपना BBRL का एग्ज़ाम देने जा रही हूँ तो सूट पहन के जाऊँगी। और सूट तो मेरे पास शायद 3 से 4 ही हैं, बट देखूँगी जो और ढंग के होंगे तो मैं पहन लूँगी। अदरवाइज़ कोशिश करूँगी कि कहीं पे थोड़ा कम रेंज में अगर कोई वैसे सूट मिल जाए कि थोड़े नए दिख रहे हों तो परचेज़ करूँगी। ठीक है, कोशिश रहेगी कि घर के ही जो हैं कपड़े वही पहन के जाऊँ अपना कंफर्टेबल होकर। और मैं आपको एक ऑनेस्ट रिव्यू बताऊँ, जो मुंडिका का वो है ना एग्ज़ाम सेंटर इग्नू का, इतना बकवास था ना, मत पूछो। मतलब फ़ैन जो लगे थे ना, मतलब इतना बड़ा कमरे में सिर्फ एक फ़ैन लगा पड़ा था, इतनी गर्मी लग रही थी। जो जो लोग कॉर्नर में बैठे थे, मेरा एक दिन कॉर्नर में था सीट, बहुत गर्मी लग रही थी मुझे, सच बता रही हूँ। अब मुझे ये टेंशन हो रही है कि मंगोलपुरी में कहीं ये ना हाल हो, नहीं तो मेरी तो हालत ख़राब हो जाएगी। तो बहुत गर्मी लग रही थी, ऊपर पता नहीं बेसमेंट है क्या था मुंडका में, दिमाग ख़राब हो गया था। पेपर देते देते एकदम पसीने निकल रहे थे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए यार किसी स्टूडेंट के साथ, मतलब खासकर ये गवर्नमेंट लोगों को। अगर वो कुछ कॉलेज वगैरह बना रहे हैं तो उसको अच्छे से इस्टेब्लिश करना चाहिए कि दिक्कत ना हो बच्चों को पेपर देने में, है ना। वैसे इतना दिमाग लग रहा होता है, ऊपर से एग्ज़ाम के टाइम पे ऐसी चीज़ें करेंगे तो बुरी लगेंगी ना, इसलिए। एंड गाइस, एक बात की टेंशन और भी है कि, टेंशन नहीं बोलेंगे उसको, लेकिन होता है ना घर के लोगों का कि काम भी करना है, एग्ज़ाम भी देना है, कब आएंगे, खाना भी बनाना होता है। तो इस हेडेक से मुझे लगता है हम लड़कियां, मतलब औरतें घर की, मतलब ध्यान नहीं दे पाती हैं। मुझे पता है मेरी सासू माँ मतलब यही बोलेंगी, जाओ तुम काम छोड़ दो हम कर लेंगे। कर भी देती हैं, ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँगी नहीं करती हैं, सारा हैंडल कर लेती हैं। लेकिन अब से अपने आप से बुरा लगता है कि यार मेरे चक्कर में मेरी सासू माँ काम कर रही हैं, अपने आप से बुरा लगता है ना, वो वाली बात हो जाती है। तो कितनी शांति बनी पड़ी है कमरे में, फ़ैन भी बंद कर रखा है मैंने ताकि आप लोग को मेरी आवाज़ अच्छे से आए। तो वही है गाइस, मैं सारा काम छोड़ के जाऊँगी, मम्मी जी करेंगी, ये सब मेरे दिमाग में चलता रहेगा एग्ज़ाम देने के टाइम पे। मैं कैसे चिल करूँ मुझे नहीं पता। कल भी बताया, रात में ना सोते समय मेरे दिमाग एकदम हैंग हो रहा था कि कैसे सब कुछ होगा, क्या पहन कर जाऊँगी, कैसे एग्ज़ाम दूँगी, क्या लेकर जाऊँगी, पर्स लेकर जाऊँ, किट लेकर जाऊँ, कौन सा मेरा रूम नंबर होगा। होता है ना, बहुत नर्वस हो जाते हैं जब हम डेट शीट आ जाती है। स्कूल का एग्ज़ाम देना तो कुछ भी नहीं होता है, क्यों, क्योंकि हम वहाँ डेली जाते हैं, सब कुछ पता होता है। कॉलेज में भी जो लोग डेली जाते हैं उनको भी डर नहीं होता है, कोई टेंशन नहीं होती। बट हम जो लोग पढ़ते ही नहीं है घर में भी, ऊपर से ओपन से करते हैं, तो उनको तो कुछ भी पता नहीं होता। उनको ये भी नहीं पता होता है कि हमारा कॉलेज है कहाँ पे। एग्ज़ाम देने की तो दूर की बात है। तो इस चक्कर में हमको ज़्यादा टेंशन हो जाती है। तो अगर कोई मेरी वीडियोस देख रहे हैं जो लोग ओपन से कर रहे हैं या ऐसा कुछ सीन है, तो आप लोग अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, है ना। और एक चीज़ और शेयर करनी थी, कल का दिन भी बहुत अच्छा गया। कल मैं मार्केट गई थी, बी बाज़ार, वहाँ से बहुत सारे सामान लेकर आई थी। ये पायल भी वहीं से लेकर आई, रुको दिखा दूँ आपको, ये देखो। ये मुझे कितने की पड़ी ये नहीं बताऊँगी, लेकिन सही है, लाइट वेटेड है। और पायल में से पायल की आवाज़ नहीं आ रही है, बस इतना समझ लो। ये देखो, आ रही है नहीं ना, चांदी वाली पायल होती तो बहुत तेज आवाज़ आती। तो ये घुंघरू बहुत सारे लगे हैं लेकिन बजते एक भी नहीं है।
मार्केट के पागल ऐसे ही होते हैं गाइस। और गर्मी बहुत लग रही, छत पे कपड़े हैं, जा रही कपड़े उठाने। कल से बहुत सारा काम है, मुझे आईब्रोज भी बनवाने हैं। आईब्रो इतने बड़े बड़े हो गए हैं, ये देखो इतने बड़े बड़े, इतने बदीले बदीले। तो मुझे कल आईब्रोज भी बनवाने हैं, तो उसके लिए थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा। और काम निपटा के पहले अपना मुझे देखना पड़ेगा कि कहाँ पे है मेरा स्टडी सेंटर, एग्ज़ाम सेंटर। मुझे जहाँ एग्ज़ाम देना वो कहाँ पे है तो मंगोलपुरी में। मैंने अपने जेठ जी को बताया। एक्चुअली मेरे हस्बैंड तो 8:30 बजे चले जाते हैं ऑफिस, आप लोग को पता है। 9:30 बजे जाते हैं मेरे जेठ जी, तो 10 बजे से एग्ज़ाम है मेरे, ठीक है। 5 एग्ज़ाम, मतलब 5 दिन, मतलब 7 एग्ज़ाम है, ठीक है। 7 दिन पेपर है, जिसमें से मुझे मतलब 5 पेपर तो मुझे सुबह देने हैं और 2 पेपर मुझे शाम को देने हैं। शाम को बोले तो 2 बजे से लेके 5 बजे तक 2 पेपर है। बाकी जो बच्चे 5 पेपर वो 10 बजे से लेके 1 बजे तक है। तो उसके लिए मुझे अपने जेठ जी के साथ निकलना पड़ेगा 9 साढ़े 9 बजे। बाकी मैंने जितने भी डेट को मैंने मैच किया डेज से मिला के कि कौन से डेट पे कौन सा डे पड़ रहा है, तो मैंने देखा कि सिर्फ 2 ही ऐसे डेट हैं जिस पे सैटरडे है। सैटरडे बोले तो मेरे हस्बैंड की छुट्टी रहेगी, यानी कि मेरे हस्बैंड लेने आएंगे और छोड़ने। तो ये चीज़ मुझे अच्छा लगता है ना, जब हम कॉलेज वगैरह जाएँ या हम कोई जॉब करें और हमारे हस्बैंड हमको लेने आए या छोड़ने आए, बड़ा बहुत एटीट्यूड आ जाता है मुँह में कि मेरे पति लेने आए हैं। तो उस चीज़ का वेट कर रही थी, तो मैंने देखा कि सिर्फ 2 ही ऐसा दिन आ रहा है कि सिर्फ मतलब मेरे हस्बैंड लेने आ सकते। काश कि सारे दिन ऐसे होते तो फिर मुझे कोई टेंशन नहीं होती, सच बता रही। फिर मुझे रद्दी भर भी टेंशन नहीं होती, क्योंकि मेरे जेठ जी मुझे छोड़ तो देंगे सुबह। आधे समय मुझे पता है कितनी हेडेक होगी। मुझे अगर ई रिक्शा नहीं मिला तो मैं क्या करूँगी, मुझे बस पे बैठना नहीं आता। मैं सही बता रही हूँ, मैंने ट्रैवल ही नहीं किया, मुझे पता है ये सारी बातें। मैंने ट्रैवल ही नहीं किया इतना ज़्यादा कि मुझे पता हो। मेरे स्कूल से पापा मतलब पहले तो ड्रॉप करते थे, फिर हमने बस लगवा दी, तो मैं बस से जाती, बस में आ जाती, स्कूल की बस होती है। तो कभी ट्रैवल ही नहीं किया। उसके बाद एग्ज़ाम मतलब 12th में, जब 12th के बाद जब मैंने टीचिंग और आईएलटीएस स्टार्ट किए, तब मैं उससे जाती थी अपनी स्कूटी से। तो कभी मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट मैंने यूज़ ही नहीं किया। शुरू से मैंने प्राइवेट ही ट्रांसपोर्ट यूज़ किया। प्राइवेट बोले तो हमारी खुद की, पहले पापा की बाइक, फिर प्राइवेट स्कूल की प्राइवेट बस, और फिर खुद की स्कूटी। तो कभी मतलब पब्लिक में कभी पब्लिक बस पे नहीं बैठी जल्दी, ठीक है। बहुत मुश्किल से किसी बैठी भी हो तो किसी बड़े के साथ। तो कभी एक्सपीरियंस नहीं है मुझे, सच बता रही हूँ, कि ऐसे बैठना है। पहले बस वाले को रोकते हैं, बस पे पहले बैठते हैं, तो पहले टिकट दे, तो कुछ भी नहीं पता होता मुझे, कुछ भी नहीं। बहुत एकदम दिमाग में तो हैंग होने लगता है बस में बैठते ही। कितने पैसे लेंगे, पूछूं कितना लगता है, अरे हमसे टिकट क्यों नहीं ले रहे, एकदम दिमाग में सारी बातें चलती रहती हैं। जिसको पता होता है वो तो टेंशन फ्री होकर बैठा रहता है, जिसको नहीं पता होता ना उसके दिमाग में ये सब चलता रहता है। यार मेरे पैसे रख लिए 30 रुपये, इनके पास छुट्टे हैं, कब देंगे, मेरा स्टॉप आने वाला है। मेरा स्टॉप ये भी नहीं पता होता मुझे कि मेरा स्टॉप कब आने वाला होता है। पता कैसे चलेगा ये भी नहीं पता होता है कि यार मेरा जब स्टॉप आएगा तो मुझे कैसे पता चलेगा, ये भी नहीं पता होता है। धीरे धीरे चलता है समझ में, लेकिन स्टार्टिंग में अगर कोई बोल देता है ना कि तुमको बस से वहाँ जाना है या तुमको ई रिक्शा से वहाँ जाना है, कुछ समझ नहीं आता क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। ये है औरतों का सीन, बिकॉज बेचारी घर में रहती है ना शुरू से, तो इतना उनको नॉलेज नहीं होता बाहर का कि कैसे किससे क्या बात करनी है, किसको क्या बोलना है, किसको भैया बोलना है, किसको अंकल बोलना है, ये भी नहीं पता है मुझे। तो जिनकी दाढ़ी बढ़ी रहती है, बुड्ढे बुड्ढे से होते हैं, उनको मैं भैया बोल देती हूँ। जवान लड़कों को कभी मुँह से अंकल निकल जाता है। मेरा तो यही सीन है। तब बढ़ाई थी, कभी कभी बहुत शर्म आती है, मुँह से निकल जाता है यार, क्या करूँ। अपने आप ही शुरू से बचपन में थे तो हम सारे भैया अंकल लोगों को अंकल ही बोलते थे। अंकल ही कितने रुपए की चीज़ है, तो मुँह से अंकल ही निकलता है। फिर देखते हो यार ये तो जवान लड़का था, तो भैया बोलना चाहिए था इसको। और जो जवान लड़के होते हैं, आई मीन जो बुढ़े होते हैं, तो उनको भैया बोल देती हूँ, क्योंकि तब याद आता है बुढ़ों को देख के, अरे मतलब तब उनको देख कर याद आता है कि अरे मुझे मतलब भैया बोलना है। अंकल को बोलना होता है तो भैया, और भैया को बोलना होता है तो अंकल बोलती हूँ। तो चलो आज का इस ढेर सारी बातें हो गई हैं, ठीक है। मुंह कैसा लग रहा है, कुछ किया नहीं है, आईलाइनर वगैरह कुछ भी नहीं लगा है। तो गाइस मिलते हैं हम
थोड़ी देर बाद। चलो कपड़े लेकर आते हैं, जब कपड़े उठाने के लिए लेकर नहीं आई मैं। तो गाइस पहले तो मैंने ये सोचा था कि मेरे पास जो ये सूट है पिंक कलर का, आप देख सकते हो बहुत प्यारा है, तो सोचा था कि इसको पहन के जाया करूँगी कॉलेज। बट फिर घर पे पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, तो फिर मैंने उसको निकाल दिया। तो अब मेरे पास सूट ही नहीं बचे हैं, मुश्किल से 3 से 4 सूट हैं। बाकी जो कुछ ढंग के होंगे वो पहन के चली जाऊँगी। सो गाइस तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है, कपड़े देखो उठाए जा रही, बहुत तेज़ धूप है, ये देखो। सो हे गाइस, दिस इज श्रेया और मैं एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर रही हूँ जो कि एक रिव्यू है, ऑनेस्ट रिव्यू। ठीक है, ऑनेस्ट रिव्यू मतलब बिल्कुल सच बोल रही हूँ। तो गाइस आज मैंने एक 2-3 दिन पहले मेरे हस्बैंड ने एक ऑर्डर किया था एक वेबसाइट से, पराव www.parao.com से। ठीक है, तो इसमें क्या है वो मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगी। उससे पहले मैं आपको बता दूँ ये मैंने देखा कहाँ से था, आई मीन मेरे हस्बैंड ने कहाँ से देखा था। तो वैसे सब कुछ मेरे हस्बैंड ने किया, बट मैं अपना नाम लगा रही हूँ। ठीक है, तो ये गाइस मैंने मंगाया है। संदीप महेश्वरी की वीडियोस मैं एक्चुअली हमेशा देखती हूँ। ठीक है, और हमेशा देखती हूँ मतलब कि जब भी कोई अच्छी वीडियोस होती है जिस पे मुझे वर्क करना होता है तो वो वीडियोस देखती हूँ। हे गाइस, हे गर्ल्स, ठीक है, दिस इज श्रेया और आज मैं आपके साथ एक ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। वो है इस पड़ाव के बारे में जो कि मैंने संदीप महेश्वरी का जो न्यू बिज़नेस है उनका, उससे मैंने ये ऑर्डर किया है। बहुत ट्रस्टेड इंसान है वो। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि भले ही कितने भी महंगे सस्ते हो, जो भी वो प्राइस, मैंने पहले प्राइस नहीं देखा, पहले उनका सुना जो भी लेक्चर है तो उसमें मैंने देखा कि बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन के ज्वेलरीज वगैरह थे। तो उस पर मैंने थोड़ा ध्यान मेरा अट्रैक्ट हुआ कि अच्छे लग रहे हैं। फिर मैंने देखा कि क्या मुझे मंगाना चाहिए। नहीं, मैं कभी भी कोई ऑनलाइन सामान ज़्यादातर मंगाती नहीं हूँ, ऑफलाइन परचेज़ करती हूँ। बट ये मेरे हस्बैंड ने भी मुझे सजेस्ट किया कि बहुत अच्छी साइट है और एक बार मंगा के देखते हैं क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो फिर मैंने मतलब थोड़ा ट्रस्ट किया। ठीक है भाई, ऐसे किसी इंसान का होता तो नहीं मंगाती, बट संदीप महेश्वरी ने अपनी वीडियो से, अपने चैनल से ये वीडियो अपलोड करी है और इस बिज़नेस में उनका इंगेजमेंट है, तो भाई ठीक है हम मंगाते हैं। तो गाइज़ मैंने ये बॉक्स मंगाया और इसमें मंगाई है मैंने 3 ज्वेलरीज जो कि बहुत प्यारी प्यारी है और 200 की मतलब 199 रुपीज़ का एक पड़ता है। अगर आप 3 मंगाएंगे मतलब 500 से ज़्यादा के मंगाएंगे तो आपका डिलीवरी चार्जेस नहीं लगते हैं। ठीक है, एक मंगाओगे तो डिलीवरी चार्जेस लगेंगे और बहुत ही कम प्राइस पे है। मैं मार्केट में मैंने पता किया है वैसे ये सारी ज्वेलरीज, पहली बात तो ऐसी डिज़ाइन आपको जल्दी मिलते नहीं हैं जो उन्होंने डिज़ाइन जो बनाते हैं ये। बाकी अगर कहीं से मिल भी गया थोड़ा कॉपी वगैरह तो वो बहुत ही महंगे होंगे, 300 से 400 तक के आपको मिलेंगे उस रेंज में। ये उन्होंने हर कोई भी ज्वेलरी, चाहे आप कान के लो चाहे आप गले का लो, ये आपको मतलब 200 में ही देंगे। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बता दूं इसमें 3 ज्वेलरीज हैं। ये ऐसे थैंक यू करके आया था। ठीक है, और इसमें ये मैं अनबॉक्सिंग कर रही हूँ आप लोग के सामने। इसमें मैंने 3 ज्वेलरीज मंगाई थी, मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, बहुत ही प्यारे प्यारे थे और हम लड़कियों का होता है ना कि हमको बहुत हैवी नहीं पहनना, मेरा तो दम घुट रहा है, कितना भारी है, पूरे गले में दर्द हो रहा है, तो इस टाइप का है। तो वैसे अगर लड़कियाँ अगर कोई है तो उनके लिए बहुत प्यारे प्यारे हैं। ये देखो, ये कितना सुंदर सा नेकलेस है, ये लॉन्ग भी हो सकता है और जस्ट एडजस्टेबल भी है। देखो, तो ये बहुत ही प्यारा चैन है, थोड़ा सा वेस्टर्न वियर और थोड़ा सा इंडियन वियर दोनों पे ही सूट करेगा। ठीक है, इसके साथ आपको 2 टॉप्स भी मिलते हैं। ये बहुत ही प्यारे टॉप है, ये आप वैसे भी यूजुअली भी पहन सकते हो, मतलब जीन्स वगैरह का भी पहना हो या कोई गाउन वगैरह पहना हो तो उसके ऊपर पहन सकते हो। ठीक है, दूसरा है जो कि मुझे बहुत दिनों से मेरा मन था, वो है पर्ल ज्वेलरी। ये पर्ल ज्वेलरी मैं कहीं से भी ले ली थी, बट पता है बात होती है क्वालिटी की और इसमें 3 मंथ की गारंटी होती है, तो मैं सोचा गारंटी की चीज़ें ली जा रही हूँ। ये बहुत हैवी है पता है आपको, ये लाइट था जो मैंने दिखाया, ये थोड़ा हैवी है, ये देखो। ठीक है, ये बहुत ही प्यारा लुक आएगा इस पर पहनूंगी तो भी। पहन के नहीं दिखा रही बिकॉज गर्मी लग रही है और थक गई हूँ अभी मैं, तो इसलिए ये बहुत प्यारे प्यारे टॉप है जो कि आप इसको भी ऐसी अलग से भी वेयर कर सकते हो। तीसरा मैंने बहुत ही प्यारा सा यूनिक सा मैंने ये टॉप्स मंगाए हैं, ये देखो। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा है और इसका जो लुक है ना, इतना यूनिक लुक है कि मेरा मन हो रहा है कि इसको एक बार आपको पहना के दिखाती हूँ। ठीक है, एक बार पहन के दिखाती हूँ, पहना कर दिखाती हूँ। तो ये मैंने पहनना सीखा है क्योंकि इसमें क्या है, पहले इसको डालते हैं या आप अलग से भी पहन सकते हो, सिर्फ ये। ठीक है, उसके बाद इसको पीछे से ऐसे डालना होता है, देखो ये।
ठीक है। ओह शिट, निकल गया, रुको। ये डालने के बाद ना तुरंत फिर इसको पहन ही लेना है। ये भाई इसके लिए आपको शादी करनी पड़ेगी ये पहनने के लिए, या तो अपनी मम्मी से कहना पड़ेगा मुझे हमें पहनाए। तो ये देखो गाइस, ये है, कितना प्यारा लग रहा है, देखो, है ना, थोड़ा मैजिक टाइप का, थोड़ा यूनिक सा। तो गाइस मैं मेरे तरफ से तो यही रिव्यू है कि बहुत ही अच्छी ज्वेलरीज है, बहुत ही अच्छे प्राइस पे, बहुत ही अच्छी क्वालिटी, प्लस बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन अवेलेबल है इस साइट पे, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग इससे परचेस करें। सो बाय बाय गाइस। तो गाइस अभी मैं आई हूँ दिन का खाना खाने के लिए। एक्चुअली मम्मी जी गई है कीर्तन में और वैसे भी उनका फास्ट है, तो मम्मी जी तो खाना खाएंगी नहीं, तो मैं अपना खाना निकालने जा रही हूँ, ठीक है। तो मैं खाऊंगी आज रोटी, बिकॉज आज है एकादशी। एकादशी वाले दिन चावल बनता है ना, खाते हैं। तो ये प्लेट में 2 रोटी निकाली, इसको गर्म कर देती हूँ, ठीक है। आप लोग इस गैस स्टोव के पास हो लिए यहाँ। उसके बाद मैंने लिया सब्जी, ये देखो, सब्जी गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, रोटी कर लेती हूँ, 1 मिनट। हाँ तो मैं आ गई। ये देखो गाइस, रोटी गर्म हो रही है, हम ऐसे गर्म करते हैं रोटी को डायरेक्ट गैस पे। इधर से आग लगाया, गैस को बंद किया, रोटी उठाया, रोटी को रखा, और इधर मैं थोड़ी बहुत दही मम्मी जी के लिए जमा रही हूँ, जो कि आई थिंक जम गई है, बट और अच्छे से जम जाएगी, इसको छोड़ देती हूँ, ठीक है। यहाँ थोड़ी बहुत दही है, मैं इस पर ले लेती हूँ, बिकॉज मुझे सब्जी में दही डाल के बहुत अच्छा लगता है, तो थोड़ी सी है, खा लेती हूँ। मम्मी के लिए शाम के लिए जम रही है, ठीक है। एक्चुअली मुझे एकदम से याद आया, मतलब रात में, कि याद नहीं रहा कि मम्मी जी, मतलब याद था कि मम्मी जी नहीं खाएंगी दही, बिकॉज मम्मी जी का फास्ट है, बट हमारे में खाते हैं ना वो आलू, और मम्मी जी मीठी लस्सी पीती हैं, तो इसके लिए मुझे दही जमाना पड़ा। तो इस चलते हैं हम अपने रूम में, ओके। सो गाइज मिलते हैं हम थोड़ी देर बाद, जा रहे खाना खाने, बाय बाय। सो गाइज पीछे आप लोग को गाने की आवाज़ तो आ ही रही होगी। तो आज एकादशी है, मैंने आपको जैसा सुबह बताया था। तो अब ये समझ में नहीं आ रहा है बनाऊँ क्या खाने में। आलू उबाल के आलू के पराठे बना दो, बिकॉज चावल तो बनाना नहीं, तो दाल चावल तो बनेगा नहीं, है ना। तो समझ नहीं आ रहा, 6 बज गए हैं, थोड़ा नर्वस होने लगती है जब लेट होता है मुझे। तो चलो गाइज मिलते हैं हम थोड़ी देर बाद, देखते हैं क्या डिसाइड होता है। वेट कर लेती हूँ 10-15 मिनट और, ठीक है। पापा जी से मैंने फ़ोन करके पूछा, तो पापा जी कह रहे हैं कि अभी मैं आ रहा हूँ तो बताता हूँ, बाकी देखो क्या बनाना है, तो लेट्स सी क्या होता है। सो गाइज कल इनकी छुट्टी है ना, सैटरडे को आपकी छुट्टी है कि नहीं है। तो कल मे भी अगर हमको टाइम मिला तो हम मंगोलपुरी जाएंगे, जहाँ पे मेरा एग्ज़ाम सेंटर है, वहाँ देखने के लिए, ठीक है। तो आप लोग को ज़रूर ले चलूँगी, और मिलते हैं हम फिर कल के व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय गाइज, गुड नाइट।